नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो हम लोग मैकेनिक डीजल फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों पिछले साल का पेपर है, जो कि 26 जुलाई 2023 को पेपर हुआ था। इस पेपर को आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ट्रेड थ्योरी का 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स रूप में दोस्तों चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। तो ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों, यह एक्स पार्ट आपको दोस्तों कहलाता है क्लैंप का, यानी कि दबाना। क्लैंप का वो फिगर था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द आई होल इन एन हैमर। एक हथौड़े में आई होल का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, एक हथौड़े में आई होल का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है फिक्स द हैंडल, हैंडल को ठीक करना। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट। ये जो आपको सर्किट दिखाया गया है दोस्तों, इस सर्किट का नाम आपको बताना है। तो ये जो सर्किट है, यह सर्किट आपका स्टार्टिंग सर्किट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कहा गया है कि विच ऑटोमोटिव इंजन इज क्रैंक्ड थ्रू हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक प्रणाली के माध्यम से किस ऑटोमोटिव इंजन को क्रैंक किया जाता है। यह रहता है मैराइन इंजन। तो मैराइन इंजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कहा गया विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लुब्रिकेंट। स्नेहक का गुण कौन सा है। तो ऑयल विस्कोसिटी शुड बी सूट द ऑपरेटिंग कंडीशन। तेल की चिपचिपाहट ऑपरेटिंग परिस्थिति के अनुरूप होनी चाहिए। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल पार्ट। विद्युत भाग का नाम आपको बताना है। तो ये जो विद्युत भाग दोस्तों आपको दिखाया गया है, यह विद्युत भाग है आपका फ्यूज का। तो फ्यूज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है कि विच पार्ट इज ऑटोमाइज द फ्यूल इनटू इंजन सिलेंडर। इंजन सिलेंडर में ईंधन किस भाग से प्राप्त होता है। तो देखिए, इंजन सिलेंडर में ईंधन जो भाग से प्राप्त होता है वह इंजेक्टर से प्राप्त होता है। आठवां क्वेश्चन का आ गया व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये जो एक्स पार्ट दोस्तों आपको दिखाया गया है, यह एक्स पार्ट आपका कहलाता है दोस्तों गजन पिन। तो गजन पिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन कहा गया यहाँ पर व्हाट इज द इंडिकेट। 12 से 17 डिजिट यानी कि 17 अंक VIN संख्या में 12 से 17 अंक क्या है। 12 17 ये है आपका सीरियल नंबर है, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन कहा गया है हाउ द वेस्ट ऑयल इज डिस्पोज्ड। अपशिष्ट तेल का निपटान कैसे किया जाता है। तो कलेक्ट वेस्ट ऑयल कंटेनर एंड डिस्पोज टू रजिस्टर वेंडर्स। अपशिष्ट तेल कंटेनर ले लीजिए और विक्रेताओं को पंजीकृत करने के लिए निपटान करें। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक्स पार्ट आपको दोस्तों दर्शाया गया है, एक्स पार्ट, ये एक्स पार्ट आपका कहलाता है कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है दोस्तों यहाँ पर कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिलिंग मशीन। आपको ड्रिलिंग मशीन का नाम बताना है। तो ये जो ड्रिलिंग मशीन आपको दोस्तों दिखाया गया है, ये ड्रिलिंग मशीन आपका कहलाता है बेवल गियर ड्रिलिंग मशीन। 13 नंबर क्वेश्चन है विच पार्ट ड्राइव ऑयल पंप। तेल का कौन सा भाग तेल पंप चलाता है। तो कैम शाफ्ट आपका तेल पंप चलाता है। 14 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट इन द लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में ऑब्जेक्टिव प्लेट की सामग्री क्या है। तो यह आपका लेड पेरोक्साइड। 15 नंबर क्वेश्चन का आ गया व्हाट इज द यूज ऑफ बोर्डन गेज। बोर्डन गेज का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। टू मेजर प्रेशर। दाब को मापने के लिए हम लोग बोर्डन गेज का प्रयोग करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्राइव। ये जो आपको ड्राइव दिखाया गया है, यह किस प्रकार का ड्राइव है। तो ये आपका है दोस्तों आपका बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव के माध्यम से यहाँ पर ये आपका चालन हो रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन का आ गया व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। ये जो गेज आपको दिखाया गया है, इस गेज का नाम आपको बताना है। तो ये जो गेज है दोस्तों, ये आपका फिलर गेज कहलाता है। यहाँ पर फिलर गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आ गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। विद्युत मापक यंत्र का नाम आपको बताना है। तो ये जो विद्युत मापक यंत्र है दोस्तों, यह आपका मल्टीमीटर का है। तो मल्टीमीटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है
विच इज़ द बायोलॉजिकल हैजर्ड, जैविक खतरा कौन सा है? तो इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण आपका एक जैविक खतरा है। 20 नंबर क्वेश्चन कहा गया है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ CRDI सिस्टम। CRDI प्रणाली का लाभ क्या है? तो देखिए CRDI प्रणाली का जो लाभ होता है वो रहता है एबव 25% ऑफ पावर डेवलप्ड, 25% से अधिक शक्ति विकसित हुई। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है वेयर द बुश बेयरिंग प्रिफर्ड, बुश बेयरिंग को कहाँ लगाना ज़्यादा असरकारक होता है? तो बुश बेयरिंग को दोस्तों हम लोग कनेक्टिंग रॉड पर लगाते हैं। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि विच इज द इंजन अडॉप्ट्स हैंड क्रैंकिंग, कौन सा इंजन हाथ से क्रैंकिंग को अपनाता है? वो रहता है आपका स्मॉल इंजन, छोटा इंजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रू, ये जो स्क्रू आपको दिखाया गया है इसका नाम बताना है। तो ये जो स्क्रू है दोस्तों ये काउंटर सिंक हेड स्क्रू का दोस्तों फिगर दिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों यह एक्स पार्ट आपका कहलाता है सिलेंडर हेड, तो सिलेंडर हेड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज फिटेड ऑन द व्हीकल पैनल बोर्ड, व्हीकल पैनल बोर्ड पर किस विद्युत मापने के यंत्र को लगाया जाता है? तो वह रहता है आपका दोस्तों अमीटर। 26 नंबर क्वेश्चन है विच इज द पावर सोर्स ऑफ द न्यूमेटिक सिस्टम, वायवीय प्रणाली का शक्ति स्रोत कौन सा है? तो देखिए वायवीय प्रणाली का जो शक्ति स्रोत है वह एयर कंप्रेसर है। 27 नंबर क्वेश्चन कहा गया है विच नट प्रोवाइडेड विथ नायलॉन रिंग इन द ग्रूव, नाली में नायलॉन की अंगूठी के साथ कौन सा अखरोट प्रदान किया जाता है? तो देखिए ग्रूव में नायलॉन रिंग के साथ जो प्रोवाइड किया जाता है वह सेल्फ लॉकिंग नट होता है। 28 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो एक्स भाग है दोस्तों ये आपका कहलाता है प्लंजर, तो प्लंजर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, ये जो टूल आपको दोस्तों दिखाया गया है यह जो टूल है ये आपका पुलर का फिगर दिया गया है। विच की इज यूज्ड फॉर टेपर्ड शाफ्ट फिटिंग, पतला शाफ्ट फिटिंग के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो पतला शाफ्ट फिटिंग के लिए हम लोग वुडरफ की का प्रयोग करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर जो एक्स पार्ट ये दर्शाया गया है यह कहलाता है दोस्तों वाटर पंप इम्पेलर, तो वाटर पंप इम्पेलर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चीजल, यानी कि छैनी का नाम बताना है। तो ये जो छैनी आपको दोस्तों दिखाया गया है यह छैनी आपका डायमंड पॉइंट चीजल, तो डायमंड पॉइंट चीजल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है विच इज ए ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस, ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। 34 नंबर क्वेश्चन कहा गया है विच फ्यूल रिलेटेड विथ सीटन नंबर्स, कौन सा सीटन नंबर से संबंधित है? तो जो डीजल होता है यह आपका सीटन नंबर से संबंधित होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मटेरियल ऑफ कैम्पशाफ्ट, कैम्पशाफ्ट किस सामग्री के बनाए जाते हैं? तो फोर्ड एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं कैम्पशाफ्ट। 36 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पंप इंश्योर इन बिल्ट एंड यूनिफॉर्म डिलीवरी टू ऑल इंजेक्टर्स इन डीजल इंजन, डीजल इंजन में सभी इंजेक्टरों के लिए निर्मित और समान वितरण के लिए कौन सा पंप सुनिश्चित करता है? यह रोटरी टाइप पंप होता है। 37 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द मटेरियल ऑफ इनलेट वाल्व, इनलेट वाल्व की सामग्री क्या होती है? तो निकल स्टील एलॉय की होती है। 38 नंबर क्वेश्चन है यक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर देखिए यक्स पार्ट ये जो आपको दिखाया गया है यह एक्स पार्ट कंप्रेसर का है। अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के दोस्तों 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कहा गया है विच मेटल कंटेंट्स आयरन एज ए मेजर कंटेंट, किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो रहता है आपका फेरस मेटल लौह धातु। दूसरा क्वेश्चन है विच मेटल इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग कास्टिंग ऑफ मशीनरी पार्ट, मशीनरी भागों की ढलाई करने के लिए किस व्यापक धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए ग्रे कास्ट आयरन यानी कि दूसरा ढलवा लोहा का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू पावर इनपुट, शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है? तो शक्ति आउटपुट बटे शक्ति इनपुट वह होता है आपका एफिशिएंसी यानी कि दक्षता। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस।
अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, विच इज़ वेरी गुड कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है? तो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है आपका तांबा यानी कि कॉपर। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? तो पानी का विशिष्ट ऊष्मा 1 होता है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कहा गया, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज का नाम बताना है। तो ये जो त्रिभुज आपको दिखाया गया है दोस्तों, ये आपका यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच डायमेंशन करेक्टली मार्क इन द सर्कल एज पर स्टैंडर्ड, मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है? तो ये देखिए दर्शाने का ये तरीका आपका सही माना जाता है। ठीक कि इधर से आप डाया लिख दें, इधर से डायम लिख दें और इसी तीर के ऊपर ही आप अपना डायमेंशन दर्शा दें कि व्यास आपका 50 है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म, ये जो प्रिज्म आपको दिखाया गया है, यह आपका देखिए इसका भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर प्रिज्म। चौथा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल, ये जो सामग्री का चिन्ह दिखाया गया है ये आपका कांच का है, तो ग्लास आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कांच। पांचवा है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, ये जो टूल है आपका ओपन एंड स्पैनर कहलाता है, तो ओपन एंड स्पैनर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, ये जो टूल है यह आपका है दोस्तों कटिंग प्लायर, तो कटिंग प्लायर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन, मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए यंत्र और मशीनरी में निवेश किनके बीच होता है? तो वह 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच होता है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टेलीफोन लाइन टू ए पीसी, पीसी को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए हम लोग मॉडेम का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि हु कैन हेल्प्स मी लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने में कौन मदद करता है? तो डेडिकेशन यानी कि निष्ठा मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद करता है। कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पेंस ए रीजनल नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड, कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसको हम लोग वान यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर विच ऑफ दिस शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल मेकिंग डिसीजन, निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? तो निर्णय लेते समय जो विचार किया जाना चाहिए, योर पर्सनल प्रियोरिटी, आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर विचार किया जाना चाहिए। छठा क्वेश्चन है कि 1 बाइट बराबर होता है, तो देखिए 1 बाइट बराबर होता है आपका 8 बिट के। सातवां क्वेश्चन है, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए, एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं सेल। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट डिनोट्स ए इन स्मार्ट स्टैंड फॉर, स्मार्ट में एक अर्थ क्या होता है? तो स्मार्ट में एक अर्थ होता है अचीवेबल। नौवां क्वेश्चन है कि लान का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। 10 नंबर क्वेश्चन है, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन एन ईमेल वेयर विल यू एडिट द रिसिप्ट ईमेल एड्रेस हुम यू वांट टू सेंड द कॉपी ऑफ एन ईमेल, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता के ईमेल एड्रेस कहाँ पर जोड़ेंगे जिससे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं? तो वह सीसी यानी कि कार्बन कॉपी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब, द ट्रेन, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि ए रिज्यूम शुड बी, रिज्यूम कैसा होना चाहिए? तो रिज्यूम छोटा और सटीक होना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन का आगे है, द वर्ड व्हेन डिनोट्स, शब्द व्हेन किसको दर्शाता है? तो शब्द व्हेन समय को दर्शाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, गोल आर कैटेगराइज्ड एज, लक्ष्यों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में लक्ष्य को निर्धारित या वर्गीकृत किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग, भूमिका निभाने में कौन सा लाभ नहीं है? तो डेवलप्स बोर्डम, बोरियत पैदा करता है।
18 नंबर क्वेश्चन है, पेस्ट कमांड के लिए हम लोग Ctrl+V का प्रयोग करते हैं, Ctrl+X से कट, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज डू नॉट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सुरक्षा चिन्ह में कौन नहीं आता है? तो डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, किसी को भी पासवर्ड बताना या सुरक्षा चिन्ह के अंतर्गत नहीं आता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज ए डू नॉट ऑफ डिस्कशन इटिकेट, चर्चा शिष्टाचार नहीं है, तो अर्ग नेसेसरी, अनावश्यक बहस करने आपका शिष्टाचार नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन समवन सेज थैंक यू वी शुड रिप्लाई एंड से, जब कोई आपको थैंक यू कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए और क्या कहना चाहिए? तो वी आर योर वेलकम, आपका स्वागत है कहना चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, NAPS स्टैंड्स फॉर, NAPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये NAPS का फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच इज ए मेजर चेंज टेक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रमुख परिवर्तन होते हैं वह इंडस्ट्री रिवोल्यूशन, उद्योग क्रांति होते हैं। ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज एन एक्टिव वॉइस, कौन सा सक्रिय आवाज में कौन सा है? तो राम हैज पास द एग्जाम, ये आपका एक्टिव वॉइस में है। और है 25 नंबर क्वेश्चन कि विच वन इज नॉट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? तो वह है आपका अनएथिकल वर्क। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए। जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप नहीं ज्वाइन किए व्हाट्सएप ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैराथन वीडियो भी आपको दिया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।